अभी तक हमने सीरीज़ वाले टॉपिक में 4 टेस्ट देखे हैं। कंपैरिजन टेस्ट, पी टेस्ट, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट एंड कॉशीज एंड ट्रूथ टेस्ट। आज हम 3 और टेस्ट देखेंगे, उसके बाद ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। सो हमारा टेस्ट है, नेक्स्ट टेस्ट है डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट के बाद राबेस टेस्ट होगा, है ना। तो आपने देखा होगा कि वहाँ एक कंडीशन थी, अगर लिमिट की वैल्यू 1 आती है तो टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक, तो ऐसे केस में हम ये राबेस टेस्ट लगाएंगे। ठीक, टेस्ट का नाम क्या है? राबेस टेस्ट। ठीक है, जैसे आपकी लिमिट की वैल्यू 1 आती है तो आप चेक करेंगे कि फिर नेक्स्ट टेस्ट लगाएंगे राबेस टेस्ट, देखेंगे कि यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो टेस्ट क्या है? इफ़ सीरीज यू एन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, ठीक है, such that limit of n tends towards infinity n times un over un plus 1 minus 1, अगर ये लिमिट आती l, देन हमारी सीरीज un कन्वर्जेंट होगी इफ l इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में हमने जो लिमिट देखा था l लेस देन 1 थी। ठीक है, तो वहाँ पे भी ये जो रेशियो था क्या था, un प्लस 1 ओवर un हमने लिखा था, है ना। यहाँ पे रेशियो उल्टा है तो फिर इस हिसाब से है l ग्रेटर देन 1 और सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी इफ l इज लेस देन 1। ठीक है, और बिल्कुल वैसे ही इफ the test fail if limit value is 1, the test fails if l is 1। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। so, हमारा क्वेश्चन है test the convergence of the series और सीरीज़ क्या है, 1 प्लस 2 3 5 प्लस 2 4 3 5 7 प्लस 2 4 6 3 5 7 एंड 9 एंड सो ऑन। फिर हमारा क्या है 2 4 6 2 एंड डिनोमिनेटर में क्या है 3 5 7 2n प्लस 1 2n प्लस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारी सीरीज़ है। अपने को इसका कन्वर्जेंस चेक करना है। तो एन टाइम इसका गिवन है, देख रहे हैं एन टाइम आपका ये है ना। तो टेस्ट लगाने के लिए पहले हम देखते हैं डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से क्या आएगा, है ना। डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाते हैं, चेक करते हैं, अगर उससे कन्वर्जेंट प्रूफ हो जाएगा तो बाकी टेस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो पहले हम u1 लिखते हैं। un हमारा है 2 4 6 2n और डिनोमिनेटर में क्या है 3 5 7 2n प्लस 1 2n प्लस 3। ठीक, ये आपका n टर्म हो गया। n प्लस 1 टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ तक जाएगा, साथ में इसके साथ क्या आएगा 2n प्लस 1 है, एक और टर्म आ जाएगा 2 4 6 2n 2n प्लस 1। ठीक, वैसे ही डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3 5 7 2n प्लस 1 2n प्लस 3 आपका आ जाएगा 2n प्लस 5। ठीक है, ये आपका n प्लस 1 टर्म हो गया। अब रेशियो लेते हैं un ओवर un प्लस 1 का। ठीक, ये हमारा क्या है डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ठीक, रेशियो मैंने उल्टा करके लिखा है ताकि हम इसी वैल्यू को यूटिलाइज कर सकें राबेस टेस्ट में, है ना। यानी कि अगर इस लिमिट के लिए ग्रेटर देन 1 आती है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, लेस देन 1 आएगी डाइवर्जेंट हो जाएगा, और l इक्वल्स टू 1 आ गया तो फिर टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक, तो निकालते हैं un ओवर un प्लस 1, यानी दोनों को डिवाइड करना है। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, देख रहे हैं ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पार्ट
ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2n+5 ओवर 2n+2। ठीक है, अब लिमिट लेते हैं। राबेस टेस्ट में क्या होता है, सॉरी डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट में लिमिट n टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी un ओवर un+1, है ना। लिमिट n टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी 2n+5 ओवर 2n+2, लिमिट n टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी। आप न्यूमरेटर से n कॉमन लीजिए, डिनोमिनेटर से n कॉमन लीजिए, क्या मिलेगा हमें, n 2+5 ओवर n 2+2 ओवर n। ठीक है, ये आपका n कैंसिल आउट हो गया। अब लिमिट रखेंगे, हमें क्या मिलेगा, 2/2 यानी 1। लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 1। लिमिट की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि हमारा डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो गया। अब नेक्स्ट टेस्ट लगाएंगे जो कि हमने क्या पढ़ा है, राबेस टेस्ट। ठीक है, राबेस टेस्ट लगाते हैं तो राबेस टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, लिमिट n टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी n un ओवर un+1 -1। ठीक है, लिमिट n टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी n, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके, ये है ना। -1 सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट n टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी n टाइम्स, आप ये सिंप्लीफाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, 3 ओवर 2n+2। ठीक है, अब डिनोमिनेटर से n कॉमन लीजिए, सो लिमिट n टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी 3n n 2+2 ओवर n, ये आपका n कैंसिल आउट हो गया। लिमिट पुट करें क्या मिलेगा, 3/2, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक, क्या है, ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो गया, राबेस टेस्ट से हमारी सीरीज कन्वर्जेंट हो गई। ठीक, सीरीज un इज कन्वर्जेंट बाई राबेस टेस्ट। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सीरीज क्या है, x/1, फिर आपका है 1/2 x³ ओवर 3 प्लस 1/2 3/4 x/5 ओवर 5, 1/2 3/4 5/6 x⁻7 ओवर 7 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारी सीरीज, इसका nth टर्म लिखते हैं un। ठीक, un क्या हो जाएगा, पैटर्न देख सकते हैं किस टाइप का पैटर्न है। सो 1 2 3 4 5 6, देन पावर यहाँ 7, है ना, समझ गए होंगे। 1 फिर नीचे 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, प्रोडक्ट में 2n-1 2n x⁻2n+1 2n+1। ठीक है, अब ऐसे ही n+1 टर्म लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 2n-1 ओवर 2n, यहाँ आएगा 2n+1 ओवर 2n+2, देन इसकी पावर इससे ज़्यादा होगी, इससे x⁻² 2n+3 2n+3। ठीक है, अब एलेम्बर्ट डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाते हैं। उसके लिए हमें un ओवर un+1 लिखना होगा, un ओवर un+1। ठीक, तो जब रेशियो निकालेंगे ये पार्ट कैंसिल आउट हो गया पूरा, ये पार्ट पूरा कैंसिल आउट हो गया, है ना। हमें क्या मिला, ये मिलेगा, दिख रहा है ऊपर, 2n+2 2n+2 2n+3, नीचे आपको मिलेगा 2n+1 2n+1 1 ओवर x²। ठीक है, इनका जब रेशियो लेंगे कैंसिल आउट, जो कॉमन टर्म कैंसिल आउट होएगा, हमें ये मिलेगा।
ठीक, अब लिमिट निकालते हैं डे-लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग। सो लिमिट n टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी un ओवर un प्लस 1, ये आपका हो जाएगा लिमिट n टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी, ये पूरा पार्ट आप ठीक है। अब लिमिट निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे ये आपका आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर, है ना, बहुत आसान है। यहाँ से आप n बाहर निकाल, यहाँ से n बाहर निकालिए, निकालेंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये अगर ये लिमिट ग्रेटर देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट, ठीक है। सो यानी कि सीरीज un इज कन्वर्जेंट इफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, ठीक, और यहाँ से मिल जाएगा एक्स इज लेस देन 1, ओके, एक्स इज लेस देन 1। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से लिख रहा है कि -1 to 1, यहाँ से आप -1 to 1 लिख रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमारी सीरीज क्या है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज है ना, तो नेगेटिव टर्म, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते एक्स की। लेस देन 1 यानी कि 0 से ग्रेटर ही है, 0 हो जाएगा, सीरीज हमारी पूरी 0 हो गई, तो भी सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, x लेस देन 1 के लिए है, यानी कि x लेस देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट इफ x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब केस करना है जब x की वैल्यू 1 आ जाए, जब x की वैल्यू 1 आ जाएगी तो डी-लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट में ये 1 हो जाएगा, यानी कि टेस्ट फेल हो जाएगा। so, केस करते हैं व्हेन x इज 1। व्हेन x इज 1, लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 1 हो जाएगी, टेस्ट फेल हो जाएगा। अब राबेज टेस्ट लगाते, ठीक है। सो राबेज टेस्ट के अकॉर्डिंग लिमिट n टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी n टाइम्स un ओवर un प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। लिमिट n टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी n un प्लस 1, un ओवर un प्लस 1 ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू है। x इक्वल्स टू 1 यानी खाली यही पार्ट आएगा, है ना, कॉपी कर लेते हैं। -1, ठीक है। सिंप्लीफाई करिए, लिमिट n टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी n, इसे सिंप्लीफाई करें क्या आएगा, 4n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 6, डिनोमिनेटर में क्या है 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 1, ठीक है, सॉरी नॉट 8n, 4n प्लस 1 माइनस 1, ठीक। और सिंप्लीफाई करिए एलसीएम लेकर, क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिल जाएगा 10n माइनस 4n 6n, एलसीएम लेंगे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 6n देन आपका प्लस 5, डिनोमिनेटर में आपका वही है 4n स्क्वायर 4n प्लस 1, ठीक। लिमिट n टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी, यहाँ से आपने n कॉमन लिया, वो आपका हो जाएगा n स्क्वायर 6 प्लस 5 ओवर n स्क्वायर हमने यहाँ से लिया 4 प्लस 4 बाई n प्लस 1 बाई n स्क्वायर, ठीक। लिमिट लेंगे हमें क्या मिलेगा 6/4 यानी कि 3/2, जो कि क्या है ग्रेटर देन 1, दिस लिमिट इज ग्रेटर देन 1, यानी हमारी सीरीज क्या कन्वर्जेंट हो जाएगी फॉर x इक्वल्स टू 1, यानी हमारी जो सीरीज है, सीरीज un इज कन्वर्जेंट फॉर x इक्वल्स टू 1, ठीक। अब आराम से कंक्लूड कर लिख सकते हैं, लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट थी, लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है, इक्वल के कन्वर्जेंट है, और बाकी ग्रेटर देन के लिए डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे सीरीज un इज कन्वर्जेंट फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड डाइवर्जेंट
फॉर x ग्रेटर देन 1, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं। दूसरा टेस्ट है हमारा लॉगरिदमिक टेस्ट। लॉगरिदमिक टेस्ट क्या है? इफ यू एन बी अ पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट, आप लिमिट निकालें, लिमिट n टेंड्स टूवर्ड्स इन्फिनिटी n log यू एन ओवर यू एन प्लस 1, ठीक, ये लिमिट निकालनी है। देन सीरीज हमारी यू एन इज कन्वर्जेंट इफ L is greater than 1, series UN is divergent if L is less than 1, and test fails L equals to 1, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन है हमारा, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सीरीज क्या हमारी 1 प्लस 2x ओवर फैक्टोरियल 1 4 cube x cube over factorial 4 plus 5 raised to power 4 x raised to power 4 over factorial 5 and so on, okay। so un हमारा n टर्म लिखिए, देख रहे हैं दूसरे टर्म में 2 है, तीसरे टर्म में 3 है, तो आपका आराम से इजीली n टर्म लिख सकते हैं, n raised to power n minus 1 x raised to power n minus 1 over फैक्टोरियल n, ठीक, ये आपका n टर्म हो गया है ना। देखिए जब n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा हमें, 2 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक। अब n प्लस 1 टर्म देखिए, यू एन प्लस 1, ये आपका हो जाएगा n प्लस 1, खाली n की जगह n प्लस 1 रिप्लेस कर दीजिए, आपका n हो जाएगा x रेज टू पावर n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक। तो सबसे पहले वही डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाते हैं, है ना। तो यानी यू एन ओवर यू एन प्लस 1 निकालना पड़ेगा हमें, यू एन ओवर यू एन प्लस 1। देखिए क्या आता है, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते स्टेप बाय स्टेप। तो n रेज टू पावर n माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n, ये आपका हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 रेज टू पावर n x रेज टू पावर n, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पावर 1 अपॉन एक्स बचेगी, है ना। और यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप करते फिर समझ में आएगा, ठीक। n रेज टू पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n, इस चीज़ को हम लिख सकते क्या, n प्लस 1 टाइम्स फैक्टोरियल n, नीचे हमारा क्या है n प्लस 1 n, और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, सिंपली क्या बचेगा हमें x बचेगा, है ना। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा, कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये एक फैक्टर से कैंसिल आउट हो रहा, तो क्या मिल जाएगा, इन दोनों को साथ में लिख देते हैं, यहाँ पावर n माइनस 1 हो जाएगी, यहाँ पावर ऑलरेडी n माइनस 1 है, तो इसको लिख सकते हैं n ओवर n प्लस 1 रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है ना। ये दोनों ये टर्म वर्कआउट हो गया, ये सब वर्कआउट हो गया, खाली क्या 1 अपॉन एक्स बचा, सिंपली 1 अपॉन एक्स, है ना। ये आपका आ गया यू एन ओवर यू एन प्लस 1, ठीक। अब लिमिट निकालते हैं, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में लिमिट निकालो, तो लिमिट n टेंड्स टूवर्ड्स इन्फिनिटी
यू एन ओवर यू एन प्लस वन क्या जाएगा, लिमिट एन टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी, ये पूरा पार्ट, ठीक है। इसको रीराइट करते हैं, लिमिट एन टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी, ये आपका जो वन ओवर वन प्लस वन ओवर एन रेज टू पावर एन माइनस वन वन ओवर एक्स, ठीक है। अब लिमिट निकालेंगे तो वन रेज टू पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है, यानी कि लिमिट क्या आ जाएगी ई, ठीक है, यानी ये क्या आ जाएगा वन ओवर ई एक्स। अब अगर लिमिट की वैल्यू ग्रेटर देन वन हुई तो कन्वर्जेंट, लेस देन हुआ तो डाइवर्जेंट, ठीक है। तो सीरीज यू एन इज कन्वर्जेंट इफ जो आपकी लिमिट की वैल्यू है क्या हो, ग्रेटर देन वन हो। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स इज लेस देन वन बाई ई, ठीक है। तो एक्स लेस देन वन बाई ई होगा तो कन्वर्जेंट, एंड डाइवर्जेंट इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन बाई ई, ठीक है। अब लिमिट की वैल्यू वन कब आएगी, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, वन ओवर ई हो, है ना। लिमिट की वैल्यू क्या वन कब आएगी, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, वन ओवर ई, ठीक है। तो यानी केस करते हैं, केस लेते हैं व्हेन एक्स इज वन ओवर ई, ठीक। तो इस केस में लिमिट की वैल्यू वन हो गई। अब लगाएंगे हम, आप अगर राबेस टेस्ट लगाएंगे तो राबेस टेस्ट से लिमिट निकालना मुश्किल हो जाएगा, आप खुद देखिएगा, ट्राई करिएगा। जब आप राबेस टेस्ट लगाएंगे तो लिमिट निकालना ही कठिन हो जाएगा। तो हम लोग लगाते हैं लॉगरिदमिक टेस्ट। सो लॉगरिदमिक टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, लिमिट एन टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी एन लॉग यू एन ओवर यू एन प्लस वन, ठीक है। यानी लिमिट एन टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी एन लॉग, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू लिख रहा है ये, ठीक है। यू एन ओवर यू एन प्लस वन की वैल्यू क्या है, ये हमने रख दिया। और x की वैल्यू क्या केस ली हमने, x इक्वल्स टू वन ओवर ई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंपली ई, ये आपका होगा ई, ठीक। अब सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट एन टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी एन, ठीक। तो लॉग m इंटू लॉग एन क्या होता है, लॉग m प्लस एन, लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। प्रॉपर्टी लगी, इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है वन, है ना। और लॉग में प्रॉपर्टी क्या होती है कि m रेस्ट पर n, तो ये पावर प्रोडक्ट में आ जाता है, तो वो प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। यानी लिमिट n टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी n, ये जगह n माइनस वन ln n ओवर n प्लस वन प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है वन, से आपका वो वन हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए हम क्या लिखने वाले हैं, लिमिट n टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी n माइनस वन लॉग, ये हमने लिख दिया वन प्लस वन बाई एन, है ना। इस पार्ट को यहाँ से n कॉमन लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा प्लस वन, ठीक है। अब इस पार्ट को ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस वन, है ना। ये वन ओवर है, ये जब न्यूमरेटर में पावर क्या हो जाएगी माइनस वन, तो लिख दे रहे हैं यही डायरेक्ट वन प्लस वन बाई एन रेज टू पावर माइनस वन, ठीक। फिर से लॉग की प्रॉपर्टी आएगी, ये जो पावर है आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आगे मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं, लिमिट एन टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी एन, जब ये पावर मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, ये वन माइनस एन हो जाएगा, वन माइनस एन लॉग वन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, ठीक। अब आपको एक्सपेंशन पता होगा लॉग वन प्लस एक्स का, एक्सपेंशन लगाते हैं, लिमिट एन टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी एन वन माइनस एन, एक्सपेंशन लगाइए, क्या होता है एक्स वन बाई टू एक्स स्क्वायर या एन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वन बाई थ्री क्यूब माइनस, है ना, इतना ही टर्म ठीक है, आगे लिखने नहीं है, माइनस एंड सो ऑन, फिर आगे प्लस वन, ठीक। अब आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये जो फैक्टर है अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए,
सो लिमिट n टेंड्स टूवर्ड्स इन्फिनिटी n, ये हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या मिलेगा अपने को, ये 1 माइनस से मल्टीप्लाई क्या मिलेगा 1/n-1, 1/n-1, फिर माइनस हाफ क्या मिलेगा अपने को 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर माइनस 1/n प्लस 1/3, 1/n क्यूब माइनस 1/n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा, ये -1 या +1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब ये वाला n अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये n मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा हमें, लिमिट n टेंड्स टूवर्ड्स इन्फिनिटी को मिल जाएगा 1 माइनस हाफ। ठीक है, ये n मल्टीप्लाई यहाँ क्या मिलेगा 1/n -1 प्लस 1/3, ये n मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें क्या मिलेगा 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर माइनस 1/n एंड सो ऑन। ठीक है, और लिमिट पुट करिए, सो जहाँ जहाँ 1/n इन्फिनिटी हो जाएगी, ये इन्फिनिटी हो गया, ये इन्फिनिटी हो गई, सॉरी जहाँ 1/n 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 सब कुछ 0 आगे हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास 1 माइनस हाफ -1 यानी 3/2। ठीक है, यानी लिमिट की वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है, यानी हमारा क्या हो जाएगा टेस्ट हमारा क्या हो गया लॉगरिथमिक टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो यानी सीरीज un is convergent for x equals to 1/e। ठीक है, 1/e के लिए कन्वर्जेंट होगा, आप सब कुछ कंक्लूड करके लिख देते हैं, 1/e के लिए कन्वर्जेंट है और किसके लिए कन्वर्जेंट है when x is less than 1/e के लिए। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं सीरीज un is convergent for x less than equals to 1/e and divergent for x greater than 1/e। ठीक है, चलिए अब एक और टेस्ट देखते हैं, लास्ट टेस्ट है हमारा आज के लेक्चर का, कॉशीज इंटीग्रल टेस्ट है ना, काफ़ी आसान टेस्ट है। सो कॉशीज इंटीग्रल टेस्ट में क्या है, बहुत आसान टेस्ट है, तो जो भी आपका सीरीज होगा खाली n की जगह x रख के आप इंटीग्रेट करेंगे, अगर इंटीग्रेशन हो जाता है तो कन्वर्जेंट है, इंटीग्रेशन नहीं हुआ तो डाइवर्जेंट है। ठीक है, सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ सीरीज में जहाँ जहाँ n है वहाँ x रखिए और इंटीग्रेट करिए 1 to ∞, अगर इंटीग्रेट हो गया तो कन्वर्जेंट। चलिए क्वेश्चन देखिए, इफ सीरीज un is a series and consider a function fx such that कि हमारा fx कैसा है f of n इक्वल्स टू un है ना, x या n रखेंगे। ठीक है, जो n टर्म होगा वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगा एट x इक्वल्स टू n है ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड जो fx हमारा कैसा है नॉन निगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, fx हमारा कैसा है नॉन निगेटिव एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, ये कंडीशन क्यों ज़रूरी है, ऐसा होगा ही होगा क्योंकि हमारी जो सीरीज़ है पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ है, तो नॉन नेगेटिव होना ही होना है। और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, अगर हमारे सीरीज़ हमारे इंक्रीजिंग है तो आप हर टर्म को ऐड कर इंक्रीज कर रहा है तो जाहिर तो ऐड कर ही नहीं पाएंगे, तो ये दोनों वही कंडीशंस हैं है ना, खाली एफ के फॉर्म में लिखी हुई हैं। तो अगर ऐसा होगा देन सीरीज un n इज रैंक फ्रॉम 1 to ∞ एंड इंटीग्रल 1 to ∞ fx dx converges and diverges together। converges and diverges together। ठीक है, अगर ये कन्वर्जेंट हुआ तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा।
ठीक है, क्वेश्चन देखिए। सो हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, और सीरीज क्या है, समेशन 1/n log n। ठीक है, ये हमारी सीरीज है। तो मैंने क्या था, n की जगह आप x रख के फंक्शन बनाइए, तो इंटीग्रेशन लेंगे 1 to infinity 1/x ln x dx। ठीक है, अब इंटीग्रेट करिए, बहुत आसान इंटीग्रेशन है। आप सब्स्टिट्यूशन लेंगे t इक्वल्स ln x। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से मिलेगा dt इक्वल्स टू dx/x। ठीक है, तो ये पार्ट क्या हो गया, ये आपका dt बन जाएगा, ये आपका t बन जाएगा, है ना। यानी हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, dt/t। ठीक, अब लिमिट देखिए, व्हेन x इक्वल्स टू 1, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू t की वैल्यू हो जाएगी log 1 0 होता है, तो ये 0 हो गया। एंड व्हेन x इज इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, तो ये आपका इन्फिनिटी हो गया। इंटीग्रेट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे ln t आएगा, लिमिट है आपका 0 to इन्फिनिटी, है ना। तो ये जो इंटीग्रल है ना कि 0 पे भी डिफाइंड नहीं है, सॉरी ये जो वैल्यू है ln t इन्फिनिटी पे भी डिफाइंड नहीं है और 0 पे भी डिफाइंड नहीं है ना, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा इंटीग्रल कन्वर्जेंट नहीं, इंटीग्रल कन्वर्जेंट नहीं है, तो फिर ये भी आपका सीरीज भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। ओके, सो यानी सीरीज un is not convergent by Cauchy's integral test। ओके, सो आज का लेक्चर यहीं तक, सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए, तो सीरीज वाला टॉपिक फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, फोरियर सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें भी 3-4 लेक्चर लगेंगे, फिर वो भी टॉपिक खत्म, इसके बाद हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।